अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, लेक्चर नंबर 4 के साथ 9686 की ए लेवल्स उर्दू की सीरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेक्चर नंबर 4 में पिछले 3 लेक्चर्स में हमने कवर किया है साहिल लुधियानवी को, और इस लेक्चर में यानी चौथे लेक्चर में फैज़ अहमद फैज़ का तारुफ और फैज़ अहमद फैज़ की पहली नज़्म निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां को कवर करेंगे। पेज नंबर 68 है जी, सारे लोग नोट कर लें जो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। ये जितने लेक्चर आप सुनते जाएंगे आपकी तैयारी ए स्टार वाली होती जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने ए लेवल्स उर्दू को बहुत आसान कर दिया है। अब आप घर में बैठे, जहां बैठे, आप सिंध में भी बैठे हुए हैं ना, ए लेवल्स का इम्तिहान उर्दू का आपने देना है। बस ये सामने बैठ के स्क्रीन खोलिए और आपकी तैयारी शुरू हो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ आप सब जानते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए, और जो तारुफ मैंने हल्का सा लिखा हुआ वो सबके लिए पढ़ देता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ को ओवरव्यू एक ले लीजिए कि फैज़ अहमद फैज़ जो है रावलपिंडी केस में 1951 में कैद हुए थे, और फैज़ अहमद फैज़ न सिर्फ हुस्नो इश्क की शायरी करते थे बल्कि वतन से मोहब्बत की शायरी जो है उनका असल तारुफ बन गई। फैज़ अहमद फैज़ सिर्फ ये चाहते थे डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, यहाँ आम आदमी की बात सुनी जानी चाहिए, आम आदमी का राज होना चाहिए, जमहूर का राज होना चाहिए। वैसे शायर भी यही चाहते थे। हर शायर, हर आने वाला, हर लिखने वाला हमेशा से यही चाहता रहा है, लेकिन किसी की चाहत कब पूरी होती है। सूरत हाल ये रही कि फैज़ अहमद फैज़ को 20 बार जाना पड़ा जेल में, रावलपिंडी साजिश में कैद, दो बंद की सोबतें भी हासिल करनी, झेलनी पड़ी एक्चुअली। और फैज़ का तारुफ क्या है मैं सबके लिए पढ़ देता हूँ। आप लोग पेज नंबर 68 निकाल लीजिए, और फिर जो जो सवालात, जो जो जवाबात आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, वो इंशाल्लाह आपके सॉल्व होते जाएंगे। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में काला कादर में पैदा हुए, जबकि 1984 में उनकी वफात हुई। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फैज़ का बेसिकली विजन क्या था। आमरीत के खिलाफ थे, जमहूरियत के हक में थे, आम आदमी के राज की बात करते थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि आम आदमी की तमन्नाओं की आबियारी होनी चाहिए, आम आदमी का राज होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज से अरबी और अंग्रेजी में एमए किया। 1936 में एमए कॉलेज अमृतसर में लेक्चरार मुकर्रर हुए। पेशे के लिहाज से बड़े, अच्छा ये ना शार लिखा हुआ है, ये क्या मैंने लिख कर दिया था मुझे नहीं पता। बहरहाल जर्नलिस्ट और आर्मी ऑफिसर रहे बड़े। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं बाद में। 1947 में इंग्लिश टाइम्स के एडिटर मुकर्रर हुए। बहुत सारी टाइपिंग एरर्स होती हैं जब जो टाइपर टाइप कर रहा होता है ना, तो प्रूफ रीडिंग के बावजूद ये रह जाते होते हैं। एनीवेज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, आप बस ये सुनते जाइए और इसको समझते जाइए, आपको इतना ही तारुफ चाहिए। फैज़ अहमद फैज़ ने मजदूर तहरीक में भी हिस्सा लिया। 1951 जिस तरह मैंने अभी आपको बताया में उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार भी किया गया। फैज़ अहमद फैज़ हमेशा सच लिखते थे, इसलिए ज्यादातर उनकी जिंदगी का हिस्सा सुलाखों के पीछे ही गुजरा। जिस तरह अच्छा शायर जो होता है ना वो वक्त की कैद से आजाद होता है। आज के दौर में देख लीजिए, इमरान रियाज खान अभी तक जेल में है, अरशद शरीफ कत्ल हो चुके, इसके अलावा बहुत सारे जो लिखने वाले लोग हैं, सहाफी लोग हैं, मुल्क से बाहर हैं, मुख्तलिफ तरह की वजूहात हैं। असल अकायद क्या है ये अल्लाह ताला जानता है, लेकिन कॉजेज डिफरेंट हैं। जो अपरेंटली कॉज लगती है वो वतन की खातिर लगती है, और ये लगती है कि जमहूरियत चाहते हैं सब लोग, आम आदमी का राज चाहते हैं। अब ये वक्त बताएगा, तारीख साबित करेगी वो अपना राज चाहते थे या आम आदमी का। अगर वो आम आदमी का राज चाहते हैं तो वो जिहाद कर रहे हैं, और सेम इज द केस विद द फैज़ भी जिहाद करना चाहते थे। अच्छा जी, इसलिए ज्यादातर उनकी जिंदगी का हिस्सा सुलाखों के पीछे ही गुजरा। 1962 में सोवियत यूनियन, इसको सोवियत को दाल काट दीजिए, यूनियन में उन्हें लेनिन प्राइज दिया गया। फैज़ अहमद फैज़ की शायराना कदर कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता। बाकी बहुत बड़े शायर थे। नक्शे फरियादी, जिंदा नामा, दस्ते सबा और सरवादिये सीना, छोटी ये के नीचे ऊपर दे लीजिए हमजा और नीचे से सरवादिये सीना उनकी मशहूर किताबें। उनके पहले मजमूए नक्शे फरियादी को बहुत पजीर राय मिली, और वाकई ये वाली जो अभी नज्म है ये दस्ते सबा में से ली गई है, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां, जो हम अभी समझने जा रहे हैं जी। विदाउट एनी लेट
अच्छा, इस तमाम लेक्चर सीरीज में 9686 ए लेवल्स की ये जो लेक्चर सीरीज आपके लिए आसान बना दी गई है, इसमें ये ख्याल रखा गया है बेजा तवालत नहीं है, ऐसे लंबे लंबे लेक्चर नहीं है, सिर्फ आपने मैक्सिमम आधे घंटे का लेक्चर, वैसे मेरा ख्याल है कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर में मैं एक नज्म को एवरेज कवर करूंगा, वो आपने सुनना है, सामने बैठना है, किताब आपने अपने हाथ में पकड़ लेनी है और जनाब आपने समझते जाना है। सारा पैटर्न आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझा दिया जाएगा। जो कोर्स ये लेगा वो एंजॉय करेगा इंशाल्लाह। 69। अच्छा, ना सिर्फ आपने खुद खरीदना है बल्कि इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करना है कि एक अच्छी मार्केट में नई चीज आई है, आप घर बैठे तमाम चीजों को समझ सकते हैं। निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, इसकी रीडिंग सबसे पहले हम करेंगे। पेज नंबर है 69, सुनते जाइए जी, फिर समझाता भी हूं। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज्म बस्तो को शाद, कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सगा आजाद। बहुत है जुल्म, ये पहला बंद मुकम्मल हुआ। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जनू तेरे नाम लेवा हैं। बनी है अहले हवस मुदई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोज़न जिंदां, ये तीसरा बंद है जी। बुझा जो रोज़न जिंदां तो दिल ये समझा है, कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है, कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गैर इस तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्ते साया ये दीवारो दर में जीते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 बंद है जी। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई ना अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, हन नहीं, इट्स हम, इसको ठीक कर लीजिए। हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई ना अपनी जीत नई। किसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। आखिरी बंद है जी, बंद नंबर 5। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दशे लैलो नहार रखते हैं। नीचे दस्ते सवाल लिखा हुआ है। पेज नंबर 69 और 70 की मैंने इस वक्त रीडिंग की है जी। समझते हैं जी। यहाँ फैज अहमद फैज बड़े दुखी नजर आते हैं, कैद खाने में बैठे हुए हैं और अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह हम आमतौर पे किसी को कहते हैं सदके जाऊं तो बड़ा तेज है यार, तूने बड़ी गेम खेली है हमारे साथ। सेम इज द केस निसार में तेरी गलियों के आवत। निसार का मतलब होता है कुर्बान जाना। है मेरे प्यारे वतन, मैं तेरी गलियों के कुर्बान जाऊं, यानी उन गलियों के कुर्बान जाऊं जिनको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी, ना जाने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम पर जुल्म है। चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। सर उठा के चलने का मतलब होता है फखर, गुरूर से मान के साथ चलना, लेकिन यहां कोई सर उठा के नहीं चल सकता, यानी यहां डिक्टेटरशिप है और यहां कोई सर उठा के नहीं चल सकता। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई वतन से मोहब्बत करने वाला, तवाफ होता है चक्कर लगाना, कोई यार का तवाफ करना, महबूब की गली का। वतन से मोहब्बत करने वाले वतन का तवाफ करते हैं। तो नजर चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले, उसे नजरें भी चुरानी है, जिस्म जान भी बचाना है। यानी आपकी लाइफ एट एवरी मोमेंट रिस्क पे है, आपको हर लम्हा कोई ना कोई खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए आपको हर लम्हे कोशिश करनी है कि आपने मुख्तलिफ तरह के खतरात से बच के चलना है। यानी आपने आजादी तो हासिल कर ली लेकिन आप आजाद नहीं हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत शेर है। अहले दिल के लिए अब ये नज्म बस्तों को शाद, अहले दिल हैं वतन से मोहब्बत के, वतन से मोहब्बत करने वालों के लिए ये नज्म कानून होता है। बस्त का मतलब होता है बंद करना, कुशाद का मतलब होता है खोलना। वतन से मोहब्बत करने वालों के लिए अब ये कानून है कि जब इनका दिल चाहेंगे कोई कानून की इंप्लीमेंटेशन होगी, जब इनका दिल चाहेगा ये किसी कानून को बंद कर देंगे, इसे कलअदम करार दे देंगे, नल एंड वाइड करार दे देंगे। कि संगो खिश्त मुक़य्यद है, संग का मतलब पत्थर, खिश्त का मतलब ईंट, मुक़य्यद का मतलब कैद, यानी ईंट और पत्थर, यानी वो लोग जो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं उनको कैद कर दिया गया। और सग आजाद, सग का मतलब कुत्ते, आजाद का मतलब फ्री है, यानी कुत्तों को आजाद छोड़ दिया गया, वतन को नोच खाने वालों को आजाद छोड़ दिया गया, और वो लोग जो वतन की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं उनको फ्री छोड़ दिया गया। ये था जी पहला बंद। दूसरा बंद है बहुत जुल्म के दस्ते बहाना जू। दस्त का मतलब हाथ होता है, बहाना जू बहाना तलाश करने वाला। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जो बहाने
तलाश करने वाले हाथ हैं, यानी जुल्म का कोई बहाना हाथ से नहीं जाने देते। जो चंद अहले किन के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवाएं, जो चंद वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए हर लम्हा कोई जुल्म रवा नहीं रखा जाता। किसी जुल्म को उन पर ढाने से गुरेज नहीं किया जाता, हर कोशिश की जाती है कि उन पर जुल्म किया जाए। फिर बने हैं अहले हवस मुदई भी मुनसिफ भी। अहले हवस होते हैं लालची लोग, लालची लोग यानी बाअसर लोग, बाअसर लोग मुदई उन खुद दावा करने वाले, मुदई का दावा करने वाला, मुनसिफ इंसाफ करने वाला, जज भी वो है और दावा करने वाले भी वो हैं। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, किसको हम जाके वकील करें, किससे हम इंसाफ मांगे, यानी इंसाफ का फुकदान है। आज भी देख लें, शायर मैं बार बार कहता हूं वक्त की कैद से आजाद होता है। आज भी अगर आप देखें तो यहां सब कुछ तहस नहस है, कोई इंसाफ नहीं है। आज भी चंद लोग हैं जो पंजे गाड़ के बैठे हैं और सियासतदानों के रूप में वो डिक्टेटर बने हुए हैं, कोई उन्हें पूछ नहीं सकता। फिर है जी, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, मगर जो लोग जीना चाहते हैं वो जी रहे हैं, और मुश्किल ब मुश्किल वो जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये गलियां उनकी हैं, ये वतन उनका है। तेरे फिराक, फिराक होता है जुदाई, तेरे फिराक मीम में को ठीक कर लीजिए, मीम ये नून देना, मैं यूं सुबह शाम करते हैं, तेरी जुदाई में इस तरह सुबह शाम करते हैं। ये दूसरा बंद रहा जी। तीसरा बंद है बुझा जो रोशन जिंदा तो दिल ये समझा है। रोशन का मतलब होता है रोशनदान, जिंदा का मतलब होता है जेल खाना, कैद खाना। ये सारे लिखते जाइए। तो आपके लिए पेज नंबर 69 इस वक्त में आप लोगों के सामने गोश गुजार कर रहा हूं। जब उन्होंने कैद खाने का रोशनदान बंद कर दिया कि तेरी तो दिल ये समझा, दिल ने ये समझा कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। क्या मेरे प्यारे वतन, अगर मैं इस काल कोठड़ी में, इस अंधेरे में हूं तो कोई बात नहीं है कि मेरे प्यारे वतन तुझ पे तो सितारे चमक रहे होंगे। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है। सलासल का क्या मतलब होता है? वो जंजीरें जो पांव में बेड़ियां डाली हुई हैं, ठीक है, या जो जंजीरें उसके उनके हाथों में लगी हुई हैं। चमक उठे, जब उनके सलासल, उनकी बेड़ियां चमकी तो उन्होंने क्या समझा कि अब सार तेरे रुख पर बिखर गई होगी। क्या मेरे प्यारे वतन, मैं तो यहां घुप अंधेरे में बैठा हुआ हूं सिर्फ तेरे लोगों की खातिर और तेरे लिए, लेकिन मैं खुश हूं कि तुझ पे सूरज चमक रहा है। फिर है गर्ज सो एट द एंड इन द रिजल्ट तसव्वुर शाम सहर में, जो तसव्वुर ख्याल, शाम का मतलब शाम, सहर का मतलब दिन, दिन और शाम मतलब सुबह को कहते हैं शाम को हालात ठीक हो जाएंगे, शाम को कहते हैं सुबह को हालात ठीक हो जाएंगे। गिरफ्त साया दीवार उधर में जीते हैं, एक दीवार है, एक दरवाजा है, उसकी गिरफ्त है, पकड़ है, उसमें जी रहे हैं, यानी इस काल कोठड़ी में जी रहे हैं, लेकिन ना उम्मीद नहीं है। फैज ने ना उम्मीदी नहीं पैदा होने दी। फिर कहते हैं यूं ही हमेशा, अब ये देखिए तारीख को साथ लेके आ रहे हैं, मतलब ये मैं पहला नहीं हूं, पहला फैज नहीं है जो बेचारा जेल में आके बैठा, हमेशा से ऐसा होता रहा है। जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई उसको पाबंदी से हासिल कर दिया गया, और जो जनाब उनकी क्या कहें, पंजाबी में तो कुछ और लफ्ज है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, जो उनकी टीसी करता रहा, जो उनकी टीसी करता रहा, वो हमेशा से वो हरावल दस्ता बन के जी ये मुल्क के लिए बड़ा काम कर रहा है, मीडिया भी उसे ही दिखाता है जी। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, जुल्म का मतलब जालिम से, हमेशा से खल्क का मतलब मखलूक, हमेशा से मखलूक जुल्म से उलझती रही है। ना उनकी रस्म नहीं, ना अपनी रीत नहीं, ना उनकी रस्म यानी उनकी रवायत, उनकी ट्रेडिशन नहीं है, ना अपनी जुल्म सहने की रवायत नहीं है। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, हमने हमेशा आग में यानी मुश्किल काम, आग में फूल खिलाना, नामुमकिन काम करना, नामुमकिन काम किए हैं। ना उनकी हार नहीं, ना अपनी जीत, ना वो पहली दफा हारे, ना पहली दफा हम जीते। इसी सबब, इसी वजह से फलक आसमान का गिला नहीं करते। हम आसमान को कहते नहीं आजकल यार तो घर बैठता तेरे सितारे बड़ी गर्दिश में है, मतलब शायरी की जुबान में ना इंसान की किस्मत को सितारों की गर्दिश से तशबीह दी जाती है। तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते, ना हम आसमान का गिला करते हैं, यानी हम अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहते। ये जो हम कैदो बंद की सूबतें काट रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं कि ये हमारा नसीब है, और वतन के लिए हम ही ने, किसी ना किसी ने तो जंग लड़नी थी, वतन ने हमें चुना, इसलिए हम सल्यूट करते हैं इस वतन को। ये तेरे फिराक, फिराक का मतलब जुदाई में दिल बुरा नहीं करते। आखिरी बंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गराज ओज पे है, गराज तुझसे जुदा है तो कल बहम होंगे। घर का मतलब अगर, शायद लफ्ज काट सकता है, अगर को गर कर सकता है समझाने के लिए, अपने मिसरे का वजन पूरा करने के लिए। अगर आज तुझसे जुदा है तो कल बहम, बहम का मतलब साथ। क्या मेरे प्यारे वतन, अगर आज तुझसे जुदा है तो कल तेरे साथ होंगे। यार रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, ये जो चंद लम्हों की जुदाई है, ये इसकी चिंता मत करो, इसका प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। गराज औज पे है ताले रकीब, औज का मतलब बुलंदी पे, ताले का मतलब किस्मत, रकीब का मतलब दुश्मन की किस्मत। अगर आज दुश्मन की किस्मत बुलंदी पे है यानी अच्छी है,
तो कोई बात नहीं, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, ये जो 4 दिन की खुदाई इनको मिली हुई है ना, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, मैं इस जेल की सलाखों से बाहर आऊंगा और चीजों को संभालूंगा। फिर है जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, यानी वफा का वादा जो तुझसे जोड़े रखते हैं। इलाज गर्दशे लैल व नहार, लैल का मतलब रात, नहार का मतलब दिन, यानी दिन और रात की गर्दिश से ये सब इलाज कर लेते हैं, वो नाउमीद नहीं होते। ये रहा जी रीडिंग, और मैंने समझाया। अब जो मैंने लिखा हुआ है, पहले अल्फाज मानी आपको साथ साथ बताई देता हूं, साथ जो मैंने तशरीह लिखी हुई है वो उसकी रीडिंग कर देता हूं। आप सामने बैठे हैं, पेज नंबर इस वक्त हमने 69 और 70 एंड किया, अभी 71 पेज पे हम इसकी अल्फाज मानी और तशरीह करेंगे जी। बंद नंबर 1 है जी, उसके अल्फाज में निसार का मतलब कुर्बान, सर का मतलब कुत्ते, रस्म का मतलब रिवाज, तवाफ का मतलब काबे के चक्कर, यहाँ महबूब के चक्कर, महबूब की गली के चक्कर, खिश्त का मतलब ईंट पत्थर, संग का मतलब पत्थर, मुक़य्यद का मतलब कैद, अहले दिल का मतलब दिल वाले। मफहूम है जी, ए वतन में तुझ पर कुर्बान, तेरी गलियों में सर उठाकर कोई ना चले, ना कोई तवाफ करे, जो चले एहतियात से चले कि अहले दिल के लिए आजाद और पत्थर नापैद हैं। अहले दिल के लिए आजाद और पत्थर, ये कोई मिस प्रिंटिंग है, अहले दिल के लिए यानी कुछ भी आसान नहीं है, यहाँ वो कहना ये चाह रहा हूं मैं। अच्छा ये तशरीह है, इस नज़्म में फैजामंद फैज उस दौर की हुकूमत पर तंज करते हुए कहते हैं, ऐ वतन में तेरी गलियों पर अपनी जान कुर्बान कर दूं कि यहाँ रस्म चली है कि सर उठाना गुनाह है और कोई मोहब्बत का दावेदार अपने महबूब की गलियों का तवाफ ना करे, जो भी जाए वो इस तरह जाए कि उसकी नजरें झुकी हों और वो अपनी जिस्म जान को बचा कर चले। ये पाबंदियां, ये उसूल और ज़वाबित सिर्फ दिल वालों के लिए बने हैं और बाकी सब लोग आजाद हैं। आजाद, अच्छा जी आजाद, अहले दिल के लिए आजादी और पत्थर नापैद हैं, ठीक है जी। अहले दिल के लिए आजादी और पत्थर नापैद है, ऊपर जो मैंने मिसरा कहा था ना मफहूम में, आजादी और पत्थर कर लीजिए इसको। अच्छा जी, फिर है जी बाकी सब लोग आजाद हैं, ये अहले दिल ही हैं जो वतन की मोहब्बत में जान तक कुर्बान कर देते हैं। यहाँ वतन की हालत यह है कि कुत्ते जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, वो आजादी से घूम रहे हैं और पत्थर नापैद हो चुके हैं। ये किस तरह का जाबिता है कि किसी को बोले कि आजादी नहीं, कोई अपने महबूब की गली का तवाफ नहीं कर सकता, कोई सर उठाकर नहीं चल सकता। ये जुल्म बर्बरियत क्या इसी तरह नाफिजुल अमर रहेगी? क्या ये क्या कानून है कि लोगों की जुबानों पर पाबंदी और वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से कासिर हैं और कुत्ते आजाद घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बंद नंबर 2 जी, बहुत है जुल्म के दस्ते बहानाचों के लिए। रोशन का मतलब रोशनदान, सलासिल का मतलब जंजीरें, रुख का मतलब चेहरा सूरत, सहर का मतलब सुबह, तस्वीर का मतलब सोच, तसव्वुर है, ये तस्वीर नहीं तसव्वुर, इसको ठीक कर लीजिए। 10 का मतलब हाथ। मफहूम है जी, जुल्म करने वालों के लिए बहाने बहुत हैं, अहले जुनून जो तेरे नाम लेवा हैं, जबकि अहले हवस मुनसिफ भी हैं और मदई। मुनसिफ, इसको ठीक कर लीजिए, मीम नून स्वाद और फे। मुनसिफ और मदई, वकील कौन और मुनसिफ तो हमारा है। अच्छा, ये भी कोई मिस प्रिंटिंग है, इसको सेट करना, मतलब ये कि वकील और मुनसिफ उनके, हम किसे वकील करें और किसको इंसाफ के लिए हम पुकारें। तशरीह अजीब फैज इस बंद में कहते हैं कि जालिम को जुल्म करने के लिए बहाने की कमी नहीं है, वो किसी भी तौर बहाना और उसका जवाज तलाश कर लेता है, जवाज वजह। ऐ वतन तुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत मुश्किल में हैं, उनके पास जिंदगी का कोई सामान नहीं, हुक्मरान खुद ही अहले अवस और मुनसिफ बन चुके हैं। अब हमारे पास ना तो वकील है ना ही मुनसिफ हमारी बात सुनते हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, तेरी गलियों में हम अजनबी लोगों की तरह रहते हैं। ये जो चंद अहले जुनून तेरे नाम पर कुर्बान होने वाले हैं, दर बदर फिर रहे हैं, उनकी दाद फरियाद कोई नहीं सुन रहा। हुक्मरानों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, मगर इसके बावजूद हम अपने दिन तंगी और उसरत में गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। हमें यकीन तो नहीं कि हमारा कल बदलेगा, इसके बावजूद तेरे फिराक में हम हर सुबह हर शाम इस यकीन से जीते हैं कि कभी तो हमारे दिन बदलेंगे, कभी तो हमें सरफराजी हासिल होगी, कभी तो हमारी इज्जत व तौकीर की जाएगी। हम इस आस पर जिंदा हैं कि कभी तो हमारे दिन बदलेंगे। शायर कहता है, हमारी आंख में जो ख्वाब हैं वो सब वतन के हैं, यहाँ जो गौहरे नायाब हैं वो सब वतन के हैं। अहमद नदीम कासमी साहब का ये शेर है। बंद नंबर 3 है जी, बुझा जो रोजन जिंदान से जो शुरू होता है। जिंदान का रोजन बुझा तो महसूस हुआ कि वतन की मांग में सितारे होंगे, सलासिल चमक उठे तो हमने समझा कि सुबह होने वाली है। इसी ख्याल के दर में जी रहे हैं, इसी ख्याल में जी रहे हैं, बस ठीक है जी।
फैज अहमद दर्द काट दीजिए, जी रहे हैं, कर लीजिए। अच्छा जी, आपको आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर है आपको जी? उम्मीद है क्लियर होगी। फैज फरमाते हैं कि वतन के बारे में हमारा तसव्वुर, हमारी सोच क्या आईना खुशकुन और ख्वाबों से मुज़य्यन है। मुज़य्यन कर लीजिए जी, इसको फरीन लिखा हुआ, मीम जे ये और नून। जब जेल का रोशनदान बंद हुआ तो हमने समझ लिया कि ऐ वतन तेरी मांग में सितारे बिखर चुके होंगे। हमारे तसव्वुर की आंख हमें रोशन मुस्तकबिल की नवीद देती है। हमारे पाँव की जंजीरें जब चमक उठी तो उस वक्त हमने ख्याल किया कि अब वतन के पुरसोज रात पर सुहानी सुबह का आगाज होने वाला है। ये हमारे तसव्वुर की हद है कि हम कैद में मुक़य्यद होकर भी तेरे बारे में खुशकुन तसव्वुरात को कायम किए हुए हैं। हमारा ख्याल है हमारे कैद कर देने से वतन की फिजा तब्दील हो चुकी होगी। अब हमारी सोच का महवर मरकज सुबह शाम ही है। हमारी कर लीजिए जी, हमारे को, हमारी सोच का महवर मरकज सुबह शाम ही है और हमारा वतन खूबसूरत बहारों से मुज़य्यन हो चुका होगा। दिन रात हम साया और दीवारों दर की गिरफ्त में ख्वाबों को सोचते हैं। दिन रात हम साया दीवारों दर की गिरफ्त में ख्वाबों को सोचते हैं, वो ख्वाब जो हमें खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं, इसको कर लीजिए। हमारा गोया हमारा ख्वाब है, शायद इसकी ताबीर वैसी हो जैसी हमारी ख्वाहिश। हम वतन के लिए अच्छा सोचते हैं। शायर कहता है, इंतखाब आरज़ू फतो नुसरत के चराग हैं फरोज़ां खूने दिल से मुल्क मिल्लत के चराग। सागिर सदीकी का ये शेर है। कुर्बानियां, बहुत ज्यादा कुर्बानियां देना पड़ती हैं, तब कहीं वतन की तरक्की के चिराग रोशन होते हैं। बात नंबर 4, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से। उलझना, झगड़ा करना, खालिक दुनिया अवाम का अलीफ काट दीजिए। अच्छा जी, फिराक जुदाई सबब वजह गिला शिकायत। मफहूम है जी, दुनिया उलझती रही है जुल्म से, ये रस्म नई नहीं है। आग में फूल हमने खिलाए हैं, जीत और हार नई नहीं है। आसमान से गिला नहीं, हमारा दिल बुरा नहीं है। मतलब हमने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। अच्छा जी, फैज कहते हैं कि ये खलक हमेशा से दुनिया के जालिमों और जुल्म से टकराती रही है। अजल से जालिमों और मजलूम की जंग जारी है। इसमें दो राय नहीं कि जालिम हमेशा जुल्म करता है, अवाम जुल्म सहती है। ये रस्म और रीत सदियों से जारी व सारी है। दिल वाले हमेशा से अपने सहने पर जुल्म के फूल खिलाते रहते हैं। दिल वाले हमेशा से अपने सहने पर जुल्म के फूल खिलाते रहते हैं। अच्छा, इसको ठीक कर लेते हैं, फूल खिलाते, जुल्म के फूल खिलाते रहते हैं, यानी जुल्म दिल वालों पर, जालिम दिल वालों पर जुल्म करते। जालिम, ये जुल्म नहीं, जालिम, ज़ोयलिफ जा लाम और मीम। जालिम दिल वालों पर जुल्म करते रहते हैं। इन दिल वालों की हार और जीत नहीं है। ये दिल शिकस्ता नहीं होते, ये अजल से जालिमों का मुकाबला कर रहे हैं। वतन से मोहब्बत करने वालों पर दुनिया कहर ढाती रही है। मजलूम और वतन से मोहब्बत के दावेदार ये जुल्म नहीं कर सकते। है वतन, अगर हम कैद में हैं तो भी आसमान से हमारा गिला बनता नहीं है। ये तेरा फिराक है जो हमारा दिल बुरा नहीं होने देता। हम हमेशा से तेरे लिए जाने कुर्बान करते आए हैं और करते रहेंगे। वतन से वफा करने वालों को जालिम हुक्मरान सजाएं देते रहते हैं। ये हार जीत अनोखी बात नहीं, हक बात तो ये है कि ये जुल्म और सितम करने वालों पर हम ये जुल्म और सितम दिल वालों पर हमेशा से होता आया है। जनाब बिस्मिल अजीम आबादी का शेर लिखा हुआ, फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अच्छा जी, बंद नंबर 5 आखिरी बंद है। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे। बहम का मतलब साथ, जुदाई का मतलब फिराक, औज का मतलब बुलंदी, तारे रकीब का मतलब अदू यानी दुश्मन की किस्मत, लेलो नहार रात और दिन, लैल, लाम ये लाम, लाम आइन लाम नहीं, इसको ठीक कर लीजिए, लाम ये लाम। गद्दे चक्कर उस्तवार करना, ताल्लुकात बनाना, ऐद वफा वफा का वादा, खुदाई हुकूमत, ताले का मतलब किस्मत। अच्छा जी, मफहूम है, अगर आज हम जुदा हैं, जीम दाल अलिफ दा, अगर आज हम जुदा हैं तो कल बहम होंगे। ये रात की जुदाई खत्म होगी, अगर ताले रकीब बुलंदी पर है तो जालिम का जुल्म 4 दिन रहता है। ऐ वतन, जो तुझसे ऐद वफा को उस्तवार रखने वाले हैं और वो दिन रात की गर्दिश का इलाज भी कर सकते हैं, यानी दिन और रात से, जिस तरह मैंने बताया।
उस वक्त किस मूड में बैठा हुआ था मुझे नहीं पता, यानी जब जब मैं दोबारा इसकी तशरीह करूंगा थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं फैज अहमद फैज अपने इस बंद में आने वाले दिनों की उम्मीद से वाबस्ता बात और ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि ऐ वतन, अगर तंगदस्ती के आलम में जिंदा में मुक़य्यद हैं और तुझसे दूर हैं तो कल को एक साथ फिर इकट्ठे हो सकते हैं। अगर कुछ लम्हों की एक रात की जुदाई दरमियान में आ गई है तो ये तो कोई बात नहीं, इसलिए कि दिल वालों के रास्ते में ताले आजमाने हमेशा से कांटे बिछाते रहे हैं। ताले आजमा हमेशा से कांटे नहीं काट दीजिए, जुमला ठीक हो जाएगा। हमेशा से कांटे बिछाते रहे हैं। किसी भी शक्ल में 4 दिन की जुदाई हमारे रास्ते की दीवार नहीं बनेगी। दरअसल फैज की नजर में अगर वतन पर इस वक्त हालात मुश्किल हैं तो ए दिले कम ज़रफ परेशान ना हो। अगर आज हम दूर हैं तो एक दूसरे के हालात से वाकिफ नहीं तो कल फिर साथ मिल सकते हैं। ये जो गम और हिजर की स्याह रात हमारे और तुम्हारे दरमियान आ गई है, ये तो पल भर की रात है, बीत जाएगी और हम फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। ऐ वतन, तेरे जानिसारों से इससे कड़ा वक्त भी आया है तो फिक्रमंद ना हो, हमारा मिलाप जरूर होगा। फिर साहिर लुधानवी का ही शेर है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। फैज इन अशार में वतन से मोहब्बत में आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाब बताकर वतन को और अहले वतन को तसल्ली दे रहे हैं कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, हमारा वतन फिर से हमारा होगा। दुश्मन के चुंगल से और जालिमों जाबर अदू दुश्मन होता है, उदू से आजाद हो जाएगा। अगर कोई ताले रकीब आज बुलंदी पर से हमारे चले जाने का ख्वाब देखता है तो फिर इसकी भूल और गलती है। ये 4 दिन की खुदाई नमरूद और फिरौन पर तारी हुई थी। ये यानी नमरूद और फिरौन की खुदाई नहीं रही तो इनकी खुदाई कहाँ रहेगी। ये हमारी तुम्हारी 4 दिन की मुशक्कत मजीद है, ये खत्म हो जाएगी और फिर हम फिर से अहद वफा उस्तवार करेंगे। दिन और रात के जालिमों का जुल्मों का इलाज हमारे पास है, ये शब रोज के चक्रों का इलाज हमारे पास मौजूद है। जिंदगी की ये मुश्किलात गुजर जाएंगी, हम फिर से तेरी गलियों पर निसार होने के लिए हाजिर हो जाएंगे। फिर लाल जंद फलक का ये शेर है, लाल चंद फलक जंद फलक, अच्छा एग्जैक्ट शायर का नाम मुझे याद नहीं है। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। बहुत अच्छा शेर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ खत्म होता है ये पेज नंबर। हमने अभी जो तशरीह पढ़ी है ना 71, 72, 73 और 74 नंबर पेज हमने पढ़ा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी राइट बैक। लेक्चर नंबर 4 से सर आबिद निसी साइनिंग ऑफ। सी यू इन लेक्चर नंबर 5।